Hello bachcho, let's see this question. The question says find the point on the curve y square is equal to 4x which is nearest to the point 2 comma minus। तो यहाँ पे नियरेस्ट वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम मिनिमा के टॉपिक के अंदर आता है। सो ई कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रहा है ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो के इक्वल। वहां से हमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं x1 x2, बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं या एक ही पॉइंट आ सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन का या मिनिमम, ये हम कैसे बताएंगे। उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो निकलता है तो उस केस में हम ये कंक्लूड करते हैं दैट x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा यानी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी। जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम डिस्टेंस को फंक्शन माने तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्टेंस नियरेस्ट आना चाहिए यानी कम आना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे जिससे हम चीज़ों को विजुलाइज कर पाए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का जो कर्व है वो ऐसे ड्रॉ होता है, कुछ इस तरीके से ये कर्व दिखता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा कर्व हो गया। अब जो 2 कॉमा माइनस 8 पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, तो 2 तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड में होता है, मान लेते हैं ये 2 है। और जो हमारा माइनस 8 पॉइंट है वो निगेटिव वाई साइड में आएगा, तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं माइनस 8 पॉइंट है। मतलब बेसिकली ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगी। दिस इज आवर पॉइंट पी, राइट। तो इस कर्व से और इस पॉइंट पी के बीच में बहुत सारे डिस्टेंसेस हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इस पॉइंट से इस कर्व के ऊपर बहुत सारे डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं। ये भी एक डिस्टेंस है कर्व से, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। वैसे तो लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो बहुत सारे लाइन इस पॉइंट से कर्व तक जाएंगे, बट हमें ये बताना है कि कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट है। लेट अस सपोज पॉइंट पी डैश, कर्व के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, या अगर इस पॉइंट को पी डैश में एज्यूम कर लूं और इस पॉइंट को पी बोलूं, और मान लूं कि ये कर्व के ऊपर एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू पी डैश। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट में कोई पॉइंट लें, राइट में कोई पॉइंट लें, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सो लेट पी बी द पॉइंट ऑन कर्व विच इज नियरेस्ट टू पी डैश। और पी डैश कौन सा पॉइंट है, 2 कॉमा माइनस 8, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 2 कॉमा माइनस 8। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन कैसा होगा, डिस्टेंस का फंक्शन। तो डिस्टेंस डी जिसको हमें मिनिमाइज करना है, जिसको हमें मिनिमम रखना है, तो डी क्या हो जाएगा, डी विल बी इक्वल टू एक्चुअली पी पी डैश। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस 8, वाई प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो डी जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें वाई स्क्वायर की जगह पे हम 4x सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली, वाई स्क्वायर की जगह पे 4x। So this expression will become d is equal to square root of x square minus 4x plus 4 plus 4x plus 16y। और अब यहाँ पे y की जगह पे हम क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, अभी के लिए y ही रहने देते हैं, प्लस 64। तो यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 4x तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, राइट। d का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16y बच गया, और 4 और 64 मिला के हमारे पास 68 हो गया। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 4x एक्सप्रेशन था, यहाँ से हम x की जगह पे वाई स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस d वाले एक्सप्रेशन में, इन d एक्सप्रेशन।
डी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आवर डी विल बी रूट ऑफ वाई स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 16y प्लस 68। अब अगर डी को हमें मिनिमम रखना है क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट बोला है, तो डी स्क्वायर को अगर हम मिनिमम रख लें तो डी ऑटोमेटिकली मिनिमम होगा और इसको मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, y पे पावर 4 बाई 16 प्लस 16y प्लस 68। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो z डैश विल बी 4y क्यूब बाई 16 प्लस 16 प्लस 0। सो z डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई y क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। हमें सब्सटीट्यूट करना होता है, सो y क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -64, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -4 और ऑटोमेटिकली फिर हम लिख सकते हैं सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं y स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ से x और y दोनों निकल गया, बट ये y -4 हमें नियरेस्ट डिस्टेंस देगा कि नहीं, उसके लिए हमें z डबल डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा और z डबल डैश क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 4, 16 का तो डेरिवेटिव 0 होता है और इसी पॉइंट पे -4 पे ही हमें ये चेक करना होगा। तो एट -4 एट y इज इक्वल टू -4 ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एट y इज इक्वल टू -4 दिस विल बी 3 -4 का स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंफर्म हो गया दैट दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, y इज इक्वल टू -4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम 2, -8 इज 4, -4, क्योंकि हमारा x का वैल्यू 4 आया था एंड y का वैल्यू -4। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।